हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे लेसन नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आइए देखते हैं। हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में रफेज के बारे में समझा था। सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। अब हमारा वाटर जो है ना वो हमारी बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स होते नहीं है तो फिर वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों यूज़फुल है। वाटर हेल्प अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो हम फूड लेते हैं और जो हमारी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है तो उसमें वाटर काफ़ी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। हमारी बॉडी से जो यूरिन एंड स्वेट बाहर निकलता है तो उसको बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प करता है वाटर। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। हमारी बॉडी को जो पानी की मतलब हमारी बॉडी में पानी आता कहाँ से, जो हम ड्रिंक करते हैं सच एज अ वाटर पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पहुँच रहा है वाटर। मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं। इन एडिशंस वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। जो हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर टू आर बॉडी। और भी कई सारे सोर्सेज हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर वाटर की फुलफिल होता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस। आप टोमेटो लीजिए और फ्रूट लीजिए, कोई भी उसको स्मॉल पीसेस में कट करिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब आप ऐसा करते तो क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व सो whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated and mashed at your home। जब आप अपनी वेजिटेबल्स या फ्रूट को घर पे कट करेंगे, उनका पील हटाएंगे और उसे मैश करेंगे। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने देखा उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल themselves contain water to some extent. Our body needs are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food items। जब आप कई सारे फूड आइटम्स को कुक करते हैं तो उसमें भी आप किसका यूज़ करते हैं? वाटर का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। आप जो भी एक दिन में जो भी डाइट लेते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, तो उससे आपकी ग्रोथ अच्छी होती है और आपकी मेंटेनेंस होता है बॉडी का। अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स की नीड भी होती है। इन राइट क्वांटिटीज, उसको सही मात्रा में लेना होता है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल। ना तो आपको ज़्यादा लेना है कोई न्यूट्रिएंट्स, ना ही उसको कम लेना है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज। आपकी डाइट में रफेज का होना एंड वाटर का होना भी कंपलसरी है। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो इस तरह की डाइट को आप क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। इट मीन्स हमने बैलेंस डाइट के बारे में क्या सीखा कि आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मैंने 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स बताया, उनको राइट क्वांटिटीज़ में लेना है, आपको रफेज भी लेना है एंड वाटर भी लेना है, तब जा करके आपका बैलेंस डाइट कंप्लीट होगा। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप्स ऑफ डाइट? क्या सभी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनकी, क्या जितने भी एज ग्रुप के लोग होते हैं उनकी डाइट क्या सेम होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? आप जो भी फिजिकल वर्क करते हैं उसी पे डिपेंड करती है आपकी बैलेंस डाइट। अगर आप कोई ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बैलेंस डाइट लेना होगा। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग डाइट लेना होगा। प्रिपेयर अ चार्ट फॉर वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आप अपने वन वीक का चार्ट प्रिपेयर करिए कि आपने 1 वीक में क्या क्या डाइट लिया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और आप उसमें मेंशन करिए कि आपने एक दिन में क्या क्या डाइट आपने अपने इंक्लूड किया। अब ये जो आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस किस में होता है, क्या डाइट लेने से, क्या खाना खाने से, क्या ब्रेकफास्ट करने से, क्या लंच में लेने से या डिनर में लेने से आपकी बैलेंस डाइट कंप्लीट होगी। तो आइए देखते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी था, थैपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड्स मैनी न्यूट्रिएंट्स। आप अगर ये इस टाइप के फूड आइटम्स लेते हैं तो आपको कई सारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल होंगे आपकी बॉडी में। देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। आप अपनी बैलेंस डाइट को बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए भी ले सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अकेला बैलेंस डाइट मतलब एक खाना सही तरह से राइट क्वांटिटीज़ में लेना ही
बैलेंस डाइट नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, ये सही तरह से बना होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट नहीं करें। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपको पता है कि खाना बनाते समय कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट कर जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग पीलिंग दैम, अगर आप कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनको कट करने के बाद या उनका छिलका हटाने के बाद उनको वॉश करते हैं, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, तो इनके सम विटामिन्स क्या करते हैं, लॉस हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स and fruits contain vitamin and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. हर वेजिटेबल्स फ्रूट्स में कुछ ना कुछ विटामिन्स या मिनरल्स प्रेजेंट्स होते हैं, अगर आप उनको वॉश करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा तो उनके न्यूट्रिएंट्स क्या कर जाते हैं, लॉस्ट कर जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। आपको पता है कि हम जो फूड कुक करते हैं वो हमारे टेस्ट को इम्प्रूव करता है और हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स भी क्या करते हैं, लॉस हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा खाने को सब्जी को या कोई भी आप जो फूड आइटम्स कुक कर रहे हैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, लॉस्ट कर जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट कर जाएंगे इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज थ्रोन अवे। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको वॉश कर रहे हैं तो उसका मिनरल्स से विटामिन जो भी है वो लॉस कर जाएगा। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। अगर आप विटामिन सी से रिलेटेड कोई भी फूड आइटम बना रहे हैं, अगर आप उसको हीट करते हैं तो उसका विटामिन सी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स टू आवर डाइट? बूजो थॉट, ये बूजो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट। बूजो ने सोचा कि फैट सबसे अच्छा फूड है खाने के लिए ऑल द टाइम। कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। उसने एक कटोरी फैट खाया जो ज़्यादा एनर्जी देता है देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। उसने कार्बोहाइड्रेट की वजह फैट को खाना ज़्यादा पसंद किया कि उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है। इजंट इट सो ही एट नथिंग बट गुड रिच इन फैट फ्राइड फूड लाइक समोसाज एंड पूरीज, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या वो सही था? उसने 1 कटोरी फैट को खाया, उससे लगा कि मैंने ये सही किया, तो क्या वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू eat too much of fat rich food and we may end up suffering from a conditions called obesity. obesity means क्या होता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा, आपने देखा होगा कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सेस मोटा होता है तो वो ज़्यादा अपनी फूड में अपनी डाइट में क्या लेता है, फैट आइटम को ज़्यादा लेता है, तो उसकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ओबेसिटी। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग enough food to eat but sometimes the food may not be contain a particular nutrients. If this continues over a long period of time the person may suffer from a deficiency. A person may be getting enough food to eat, जो भी खाना खाते हैं बट समटाइम्स जो भी आप खाना खा रहे हो बट उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है और ये बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर ये प्रोसेस चलती रहती है तो द पर्सन में सफरिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो उसको डिफिशियंसी मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाती है। Deficiency of one or more nutrients can cause a disease or disorder in our body. Disease that occurs due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. जिससे सपोज दैट आप अपनी डाइट में, मैंने बताया बैलेंस डाइट में हर न्यूट्रिएंट्स को राइट अमाउंट में राइट क्वांटिटीज़ में लेना होता है। अगर आप जैसे सब विटामिन ए नहीं ले रहे हैं और ऐसा काफ़ी टाइम तक हो रहा है तो आपको विटामिन ए की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट enough protein in his food or for a long time she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर सपोज कोई पर्सन ने बहुत टाइम तक प्रोटीन नहीं लिया तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, उसका फेस स्वेल करने लगेगा, कलर हेयर का डिस्कलरेशन होने लगेगा, स्किन डिसीजेज हो जाएंगे एंड डायरिया। इफ द डाइट इज डिफिशियंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी टाइम तक नहीं लिया और प्रोटीन भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप, उसकी ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाएगी। सच पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सो वीक दिखाई देगा एंड मे नॉट बी इवन बी एबल टू मूव, और वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा अगर आप प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं तो।
Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. कुछ deficiency diseases आपकी table 2.3 में mention की गई हुई हैं. All deficiency disease can prevented by taking a balanced diet. आपको deficiency disease मतलब किसी भी बीमारी से बचने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना कंपलसरी है. इन दिस चैप्टर्स वी आस्क क्वेश्चंस ourselves द रीजन why widely varying food from different region had a common distribution. This distributions we find answer that our meals have a balance of the different nutrient need are by the body. हमारे इंडिया में इतना सारा डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फूड आइटम्स हम खाते हैं, तब भी हमारी फूड की प्लेट में जो हमारा फूड जो खाने की प्लेट होती है उसमें एक चीज़ कॉमन जरूर होगी कि कोई ना कोई आइटम जरूर किसी ना किसी ग्रेन से बना हुआ होगा. ये आपका टेबल 2.3 दिया हुआ है. यहाँ पे सम डिसीजेज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. यहाँ पे कुछ डिसीजेज दी हुई हैं. ये टेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स इज वेरी कंपल्सरी. विटामिन एंड मिनरल्स दिया हुआ है. विटामिन ए से डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन सी हो जाती है? लॉस ऑफ विजन. इसके सिम्पटम क्या है? विटामिन बी की से कौन सी डिफिशिएंसी डिसीज होती है? सी अगर आप नहीं लेते हैं तो कौन सी डिसीज हो जाती है? डी को नहीं लेने पर रिकेट्स. कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके होने लगते हैं. आयोडीन से गोइटर एंड आयरन से एनीमिया. और इसके सिम्पटम दिए गए हैं. तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. सो आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. क्लियर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.